इलेक्शन 2025 बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में रहे हैं। सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी मेहनत से इसे अपने नाम करने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने। कहने को मुकाबला त्रिकोणीय था, लेकिन टक्कर सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ही देखने को मिली। जहां बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इलेक्शन के दौरान पार्टियों ने तमाम मुद्दों पर बात की, कई वादे भी किए और साथ ही साथ एक दूसरे पर सवाल भी खड़े कर दिए। यमुना साफ क्यों नहीं हुई? शीश महल क्यों बनाया गया? क्या शीश महल की जरूरत थी? पार्टी का चेहरा कौन होगा? और मुफ्त की रेवड़ियां क्यों बांटी जा रही हैं? ऐसे कई सवाल थे, लेकिन एक सवाल जो सबसे ज्यादा खास रहा और ट्रेंडिंग में अभी तक चलता आ रहा है, जो था बीजेपी का दूल्हा कौन होगा, यानी कि कौन होगा दिल्ली का सीएम। अभी तक चल रही खबरों में कुछ मुख्य चेहरे हैं जिन पर मुख्यमंत्री पद की मोहर लग सकती है। कुछ ही देर में इस बात का भी खुलासा हो जाएगा। मुख्यमंत्री की रेस में जो लोग सबसे आगे हैं उसमें शामिल हैं नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा, मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से मोहन सिंह बिष्ट, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, जनकपुरी से आशीष सूद, सोहिनी सीट से विजेंद्र गुप्ता और करावल नगर से कपिल मिश्रा। ये वो नाम हैं जो सीएम पद की दावेदारी में सबसे आगे चल रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है यह तमाम नेता जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है रेखा गुप्ता का, जो बीजेपी की गद्दावर नेता हैं और बीजेपी की महिला नेता है, जो कि कहा जा रहा है कि दिल्ली की 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करेंगी। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, छात्र संघ राजनीति में भी रही हैं और साथ ही साथ 3 बार पार्षद भी रह चुकी हैं। लेकिन मेयर का चुनाव वो हार गई थी। शुरुआती समय में वे आरएसएस में शामिल थी, उनसे जुड़ी हुई थी। इन्होंने महिला सीट से दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए रेस में अपना नाम दर्ज कराया है। सीएम पद की दावेदारी में दूसरा नाम है नई दिल्ली सीट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराकर अपनी जीत दर्ज कराने वाले प्रवेश वर्मा, जिन्हें जायंट किलर भी कहा जा रहा है। ये 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। इनके पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इनका नाम कई बार विवादों में आ जाता है, जिसकी वजह से पार्टी को उसका नुकसान झेलना पड़ता है। इस रेस में तीसरा नाम है आशीष सूद का, जो कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पार्षद और नेता सदन रह चुके हैं, जो कि एक पंजाबी चेहरा है, दिल्ली प्रवक्ता भी हैं और पार्टी संगठन से जुड़े भी रहते हैं। इसी के साथ गोवा में बीजेपी और प्रभारी और जम्मू में बीजेपी के प्रभारी पूर्व प्रभारी भी रह चुके हैं, जिसके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। एक बार उनके चेहरे पर भाजपा पहले भी चुनाव लड़ चुकी है। 2 बार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी वह रह चुके हैं। विजेंद्र गुप्ता, जहां दिल्ली में कोई भी कई सालों में अपनी पार्टी सरकार नहीं बना पाया, वहां विजेंद्र शर्मा उस समय भी दिल्ली से जीतते रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और साथ ही साथ भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और वैश्य समाज से वे नाता भी रखते हैं, जिस वजह से उनका नाम सीएम की दावेदारी पर चयनित है। इस रेस में शामिल हैं मुस्तफाबाद के नव चयनित विधायक मोहन सिंह बिष्ट, जो 6ठी बार विधायक बन रहे हैं। इससे पहले वे करावल नगर में विधायक रह चुके हैं। बिष्ट पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ में शामिल हैं। उनके साथ साथ वह हिंदू राष्ट्रवाद संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सदस्य हैं। स्वयंसेवक कहा जाता है उनको। मुस्तफाबाद से मिली जीत की वजह से इनका नाम मुख्यमंत्री की दावेदारी भी की रेस में शामिल हो चुका है। इनका राजनीतिक अनुभव भी इनकी ताकत है। इस रेस में अगला नाम है कपिल मिश्रा का, जो कि करावल नगर सीट से विधायक के रूप में चुने गए हैं। कपिल मिश्रा दिल्ली बीजेपी के कट्टर हिंदूवादी चेहरों में इसके तौर पर जाने जाते हैं, उनकी पहचान है। लेकिन 2015 में ये आम आदमी पार्टी के टिकट पर करावल नगर से विधायक भी रहे हैं। ये दिल्ली प्रदेश यूनिट के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। आम आदमी पार्टी के शराब को घोटाले पर कपिल मिश्रा ने कई बयान दिए थे, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया करता था। इस वजह से ये भी इस बार मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हो गए हैं। ये थे वो तमाम चेहरे जो मुख्यमंत्री पद की रेस में अपना नाम आगे ला रहे हैं। अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी किस से चुनती है मुख्यमंत्री के तौर पर। क्या यही वह चेहरा है जो बनेगा मुख्यमंत्री,
या फिर भाजपा दिखलाएगी कुछ और नया कमाल और देगी सभी को अलग चौंकाने वाली खबर। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, जिसमें कि हमने बात की तमाम मुख्यमंत्री पद के चेहरों की। आखिर कौन बन सकता है मुख्यमंत्री जो बनाएगा दिल्ली को फिर से एक बार देश का दिल और दूर करेगा सभी दिल्ली वासियों की समस्याएं। कल शपथ ग्रहण समारोह में कौन लेगा मुख्यमंत्री पद की शपथ? वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कुछ और मुद्दों पर बात करने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ कास्ट फॉर पब्लिक में। इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कास्ट फॉर पब्लिक से जुड़े रहिए ताकि आपको मिल सके कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियोस। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।